झारखंड में अली बनाम बजरंगबली का मुद्दा गूंज रहा है। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के समाज कक्ष के फैसले के बाद उठा सियासी तूफान अब और बड़ा हो चुका है। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे तुष्टीकरण का मुद्दा बताकर सरकार पर हमला बोल दिया। यही नहीं, बीजेपी इस मुद्दे पर 6 सितंबर को झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 8 तारीख को बीजेपी के सभी कद्दावर नेता विधानसभा के सामने भी विरोध प्रकट करेंगे। बात यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि 9 सितंबर को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा तुगलकी फरमान विधानसभा भवन के एक कक्ष को नमाज अदा करने का उन्होंने विशेष प्रावधान किया है, जिसके कारण स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करके सामाजिक समरसता, राज्य में धार्मिक उन्माद पैदा करना और हिंदू समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, सरना समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, अन्य धर्मों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है, निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क पर आंदोलन करने का भी हम सब लोगों ने तय किया है। 5 सितंबर को जिला केंद्रों पर विधानसभा के अध्यक्ष का पुतला दहन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने रखने का काम किया है। 6 सितंबर को सभी जिला, प्रदेश के सभी जिला में धरना एवं प्रदर्शन करने का हम सब लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। 7 सितंबर पर सभी जिला के मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा के कार्यकर्ता वहां धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और राज्यपाल के नाम पर हम सब लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और 8 सितंबर को विधानसभा के समक्ष हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर के इस तुगलकी फरमान को वापस करने के लिए सरकार को विवश करेंगे। और 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल के पास भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्मार पत्र दे करके इस सरकार से त्राहिमाम करने का जो परिस्थिति पैदा हुआ है, इसके बारे में हम सब लोग उनको अवगत कराएंगे। सत्ताधारी जेएमएम इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी राज्य में सद्भावना का माहौल खराब कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि लगभग हर विधानसभा, एयरपोर्ट या किसी भी सार्वजनिक जगह पर सभी धर्म की उपासना के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में अगर झारखंड विधानसभा में यह कदम लिया गया है तो इसमें बवाल क्यों? सोशल साइट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो काले और गंदे इरादे वो बार बार प्रकट हो रहे। हम सब जानते हैं 1950 के बाद जब संविधान अस्तित्व में आया, संविधान के मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता को रखी गई। इस पर बीजेपी विधायक विरंची ने हनुमान चालीसा के पाठ के लिए भी कमरा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में है, इसलिए विधानसभा में 5 कमरे या एक बड़ा हॉल आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू, सरना, सिख, जैन और झारखंड में रहने वाले सभी धर्मों के विधायकों के लिए अलग अलग उपासना कक्ष की व्यवस्था की जाए। मैं आपका ध्यान झारखंड विधानसभा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जहां पहले झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती थी और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अपना हर हथकंडा अपना रही थी। चाहे नई नियोजन नीति में मुस्लिम समाज को विशेष रूप से खास तरजीह देने की बात हो अथवा कुछ भी, बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। अब
आज ताज़ा खबर यह है कि विधानसभा ने सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों न पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार आपने एक कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। अथवा जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी उपासना के लिए कमरा दें, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उपासना के लिए कमरा दें। और तो और आखिर आप ये जो सरना मतावलंबी हैं उन बंधुओं को, जो आदिवासी भाई हैं, उनको आप क्यों भूल गए? ये सरकार तो आदिवासी हितैषी भी तथाकथित रूप से है, तो उनके लिए भी एक कमरा दें। माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर झारखंड में जेएमएम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीति के अखाड़े में मिट्टी भर दी गई है? रांची से रवि सिन्हा और ब्यूरो इनपुट्स के साथ एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।